वाला बुक उनसे लेना चाहें तो वो नहीं दे पा रहे हैं हमको। वो कह रहे हैं कि वहां से ही ऐसा हो रहा है कि जो बुक इस साल लगा है अगले साल वो बुक नहीं चलेगा। ये कौन बोलता है? इसका इंस्ट्रक्शन कौन देता है? नहीं, ये तो बता रहे हैं कि स्कूल खुद दे रही है। प्राइवेट जो स्कूलें हैं वो खुद बता रही है, वहाँ के प्रबंधक बता रहे हैं कि भाई अगले साल ये किताब नहीं चल रही। नहीं, हाँ, मैंने दुकानदार से भी बातचीत किया कि भाई सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। अच्छा। जैसे कि हर प्राइवेट वाली किताब है, मान लीजिए अभी 6 वाले बच्चे को जो लगा अगले साल वही 6 वाले बच्चे को फिर लग जाए जी, है ना। हाँ। लेकिन ऐसा वहां जब आप जाएंगे और उससे मांगेंगे तो अच्छा सारा कंटेंट उसका जो है वो सेम ही है। अच्छा, कुछ बदलेगा नहीं, केवल नाम बदल जाएगा, केवल नाम बदल जा रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अधिकारी वर्ग हैं उनको इस काम पे लगाएं। बड़ी बात कह रहे हैं और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम खुल के कोई एक टीचर किसी संस्था में काम कर रहा हो और इतना खुल के बात कर पा रहा हो, एक अपने आप में ही बड़ी चीज है। जी बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि आप जैसे नवयुवक ऐसी बातों को लेके अग्रसर है। बच्चों के भविष्य के बारे में सोच लिया जाए। 2 चीजें तो हम बहुत क्लियर करेंगे इस स्कूल के बारे में। इस स्कूल के बारे में जिसने भी मान्यता दिया हो उसको या उस अधिकारी पे बहुत बड़ा वाला व्यवस्था है जिसकी वजह से इसको मान्यता दी जा सकती थी एज ए जियो, जो सरकारी जियो कहता है। फिर भी अगर यहाँ पे जिस प्रकार से अध्यापक हैं, और आप संदीप अध्यापक को सुन भी रहे थे, और उन्होंने जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई हैं अधिकारियों की ना, अगर शर्म बाकी रह गया हो थोड़ा सा भी आंखों में, तो उन अधिकारियों को तो जरूर स्कूलों पे जाना चाहिए और वाकई में जो ये कि युवा खास करके उन अभिभावकों को जरूर देखना चाहिए और उन अधिकारियों को देखना चाहिए और जो यहाँ बैठे हुए प्रशासन में लोग हैं और जो शासन चला रहे हैं उनको तो जरूर देखना चाहिए। मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN TV। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक स्कूल है और इस स्कूल पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है द स्कॉलर्स एकेडमी, और ये एकेडमी बच्चों को यहाँ पे शिक्षा देती है। स्कूलों पे बहुत ही तरह के जिस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, आज कुछ लोग यहाँ पे हैं, उन लोगों से बात करना चाहेंगे। और खास करके बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से, और यूं कह लिया जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जिस तरीके से चल रही है, उसकी जवाबदेही BSA तय करेंगे या फिर कोई और करेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप सोच सकते हैं कि शिक्षा विभाग एक तरह का बिजनेस बन गया है, उस बिजनेस के बारे में इन लोगों से जानना चाहेंगे। और खास करके जो यहाँ के BSA हैं बस्ती, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से जरूर कुछ क्वेश्चन है और उनसे ही पुटअप होगा और ऑन कैमरा होगा। आज अभी कुछ टीचर महोदय लोग यहाँ पे हैं, इसी स्कूल के टीचर हैं आप? जी सर। क्या नाम है आपका? संदीप चौधरी। संदीप जी। और आप भी इसके स्कूल के टीचर हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? सुशील चौधरी। आप भी? जी जी, विक्रम चौरसिया। आप भी स्कूल टीचर हैं? जी जी। आ जाइए, थोड़ा अंदर आ जाइए, आ जाइए थोड़ा इधर भी आइए। लाइट वाइट है क्या? जी जी लाइट है। चलिए एक चीज बताइए संदीप जी। जी सर। ये स्कूल का पूरा क्या नाम है? द स्कॉलर्स एकेडमी। द स्कॉलर्स एकेडमी। एकेडमी। ये एकेडमी कितने सालों से चल रही है? सेवा कितने सालों से दे रही है? ये करीब 3 सालों से चल रहा है, 3 या 4 सालों से। 3-4 सालों से। आप यहाँ पे कब से पढ़ाई करवा रहे हैं? 3-4 साल से। 4 साल से आप जी, मतलब जब से स्कूल खुला जब से आप इन्हीं के साथ हैं? जी बिल्कुल। तो स्कूल के बारे में भी कुछ आप नॉलेज रखते हैं या केवल पढ़ाते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत तो जरूर रखते हैं सर। रखते हैं ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये कि स्कूल को मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? देखिए, सुविधाएं में तो रूम होने चाहिए, अच्छा सा होना चाहिए, और सफिशिएंट रूम भी होने चाहिए, और टीचर भी होने चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग इस मानक को पूरा करते हैं। लगता है आपको कि आपका स्कूल सारा मानक पूरा करता है? जी जी। और भी एरिया में जितने स्कूल हैं उस हिसाब से अगर हमारा स्कूल देखा जाए तो इन लोगों से काफ़ी बेटर है। जैसा कि रूम भी होना चाहिए। नहीं संदीप जी, 2 चीजें हैं। एक अभी आपने कहा कि और भी स्कूलों का ले लीजिए, उसके बाद हमारे स्कूल को देखिए आप। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए अलग अलग सारे स्कूल हैं, हो सकता है बहुत जगह पे जैसे क्वेश्चन उठ रहा है स्कूलों पे, प्राइवेट खासकर स्कूलों पे, कि एक की किताबें 4 रुपए ले रहे हैं, जो किताबें समथिंग
10 से 20, 25, 50 में आ जा रही हैं, जी। वो स्कूल वाले कम से कम उसी किताब का 4 गुना पैसा ले रहे हैं। जी नहीं, तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है, जी। फिलहाल आपको हम दिखा ही दिए हैं, ऐसा हमारे स्कूल पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। जितना प्रिंट रेट है उससे भी हम लोग कमीशन बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, उससे कम पैसे में बच्चों को किताब प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब प्रिंट रेट से भी आप लोग कम जी ले रहे जी हैं? बिल्कुल, ये बात आप देख ही चुके हैं। कितना? करीब अगर जान लीजिए कि हम लोग का अगर अभी आपने देखा कि 1720 रुपये आप कह रहे हैं, फिर भी बच्चों को हम करीब 1455 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं किताब। नहीं, हम कह रहे हैं कि जैसे तो ये स्कूल है जो आपका, जी जी, तो ये स्कूल कितने क्लास तक मान्यता प्राप्त है और कितने क्लास तक चल रहा है? ये जो स्कूल है ये 6 से 8 तक चल रहा है, यहाँ तक मान्यता प्राप्त है। और फिर बाद में हमारा कोचिंग भी चलता है, उसका भी हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कोचिंग का? जी। कोचिंग कितने देर चलाते हैं आप? अब वो चलेगा करीब 3 से 3.5 घंटे। 3.5 घंटे की कोचिंग है। और स्कूल कितने बजे तक चलता है? कितने स्कूल घंटे? आपका मॉर्निंग में करीब 5 घंटे तक, 6 घंटे तक स्कूल भी चल जाएंगे। अच्छा, पर डे स्कूल 6 घंटे जी जी और कोचिंग आपका 3.5 घंटे जी। ये चलता है। कोचिंग में कौन कौन से लोग आ रहे हैं बच्चे पढ़ने? यही 9 से 12 तक। अच्छा, 9वीं से लेके 12वीं तक आपका जी। ये आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे आपका, हम कहेंगे एक बार कैमरामैन साहब दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह तो दिख ही नहीं है। जी बिल्कुल, लाइट भी है, फैन भी आपको है। लग रहा है कि ये जो आपका रूम है, आ जाइए थोड़ा सा उधर ही आ जाते हैं। चलो, इधर चलिए। नहीं इधर आ जाइए, 1 मिनट अभी बात करते हैं आगे। अभी जिस तरीके से ये रूम है और यहाँ की थोड़ा व्यवस्था दिखाइए भाई साहब, चारों तरफ दिखा दीजिए एक बार, चारों तरफ व्यवस्था दिखाइएगा। आ जाइए प्रदीप जी, आ जाइए। तो जैसे जैसे आपका ये चल रहा है, ये अभी जैसे यहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई हैं, ये कौन सा क्लास है आपका? ये 12 ये 12वीं का है? जी अच्छा, 12वीं का है। और जिस तरीके से यहीं बगल में एक नाला है, आपको पता है? जी आपके स्कूल के जस्ट बगल में एक नाला है, जी। और वो नाला से भी ये नीचे है। नहीं, ये आप इधर से आपको दिखाई ये पड़ रहा है कि उस नाले से नीचे है, लेकिन उधर से अगर आप देखेंगे, जैसे इधर से आपको, उधर से आपको बेसमेंट लग रहा है, अच्छा। लेकिन इधर से बेसमेंट नहीं है। अच्छा। क्योंकि बेसमेंट के लिए अगर मानक माना जाए तो अगर चारों ओर से, अगर वो नीचे वाला जो हमारा तल है अगर चारों ओर से घिरा रहे तो उसको हम बेसमेंट की श्रेणी में रख सकते आ हैं। जाइए, 1 मिनट इधर आ जाइए। अभी जैसे हम लोग मान ले रहे हैं कि ये बेसमेंट नहीं है आपके कहने के अनुसार, जी। जबकि ये बेसमेंट है। अब आप इस पानी को आपने तो नहीं गिराया होगा? नहीं, जैसे ये रिसाव हो रहा है ना, वहाँ से पानी आ रहा है, दीवार से आ रहा हाँ, है। जैसे ये है कि हमारे पास क्लासरूम और भी हैं, तो जैसे अभी इस समय में, जो भी बारिश के समय में हम लोग क्लास अभी दूसरे वाले में शिफ्ट करके चला सकते हैं। और अभी कल जो 15 अगस्त है, उसी की वजह से अभी ये सब इस रूम में, ये जो यहाँ पर रखे थे रूम से बाहर, उन सब सामानों को हम लोगों ने अंदर रखवा दिया, यहाँ रखवाएं, जिससे कल यहाँ पर जब हो तो लोगों को चलते रहिए। आ जाइए, सुविधा आ मिल जाइए, सके। आ जाइए। अभी हमारे कहने का मतलब है संदीप जी, जी जी जिस तरीके से अभी यहाँ पे आपको भी पता होना चाहिए कि जहाँ भी आप, अगर ना पता हो तो मैं बता दूंगा आपको, जी जी जहाँ भी स्कूल होता है और उस स्कूल में जिस प्रकार का रूम होना चाहिए, ये जो बीम आपका लगा हुआ है, जी जी बीम होना ही होना चाहिए। जी भी है भी। स्कूल में जिस कमरे में बच्चे पढ़ाई कर रहे हो उसमें रोशनदान होना ही होना चाहिए। जी जी वहाँ पे लाइट की व्यवस्था होनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें रूम में दरवाज़ा होना ही होना चाहिए। ऐसा कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं रोशनदान के लिए, तो अब यहाँ तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है रोशनदान के लिए। फिर दरवाज़ा कहाँ आपका? नहीं, जैसे ऐसा तो ये हो गया ना कि आपने पूरा बंद कर लिया या तो पूरा खोल ही दिया, नहीं, जैसे अभी मतलब फील्ड ऊपर बना भी- दिए। नहीं, फील्ड नहीं, जैसे ऊपर भी रोशनदान की व्यवस्था है, लेकिन अभी वो फिलहाल उसको ढक दिए हैं बारिश की वजह से। जी। तो जैसे बारिश जाएगा वैसे हम लोग फिर और भी व्यवस्था। अच्छा, 6वीं जैसे जो मान्यता आपका है जी, स्कूल का, जी। वो 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी, जैसे देखिए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ भाई। जैसे हम लोग क्लास यहाँ पे चलाएंगे। जी, हम लोग जैसे इधर इस वाले रूम में, हाँ। अब दिखाइए इस वाले रूम को भी दिखाइए। दिखा दीजिए। ये इसमें कौन सा, इसमें कौन से लोग पढ़ रहे नहीं, हैं? जैसे अभी जो 6 है 7 है, जैसे 6 7 8 जी। इन लोगों को भी रख लेते हैं यहीं पे? यहीं पर। अच्छा। अगर एक मतलब अगर हम हल्का सा समस्या हो जाता है, कभी कभी जैसे बच्चे जल्दी आ जाते हैं, तो उन लोग को उसमें कहते हैं भी आप लोग बैठिए, और भी जब ये लोग खाली होंगे तब आप लोग का कोचिंग चलेगा। अच्छा, जी तो जैसा कि आप बता रहे हैं, आप ही के कथनानुसार अगर हम ये बात सही मान लें, जी तब तो ये और भी दयनीय स्थिति है कि आपको जिस चीज़ की क्षमता नहीं है वो भी आप करना चाह रहे हैं। नहीं, जैसे
क्यों हम जैसे कोचिंग वाले बच्चों को हम अवॉइड कर रहे हैं ना, जैसे हमारे क्यों कर रहे हैं? उनका भी तो एक भविष्य है, उनका भविष्य फिर खराब हो रहा है। अगर सरकारी स्कूलों में सरकार अच्छे अध्यापक को रख के पढ़ाई नहीं करवा पा रही है तो उस पर जिम्मेदार कौन होते हैं? ये बहुत बड़ी बात आपने कहा। और अगर आप अच्छा, आपकी सैलरी कितनी है? नहीं, सैलरी की बात टीचर महोदय, बहुत अच्छी बात आपने कही है और वाकई में ये चीज सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। कितनी सैलरी है आपकी? नहीं, सैलरी की नहीं, एक मैं कुछ पूछना इसलिए चाह रहा हूँ, कुछ बोलना भी उसी पे चाह रहा हूँ। सैलरी कितनी है? नहीं, माय बैकग्राउंड इज वेरी गुड, सो आई कैन नॉट अर्न ए सैलरी बाय दिस प्रोफेशन। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर सैलरी से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं या वो आपके बैकग्राउंड को कहीं कोई दिक्कत नहीं पहुंचा रही है, हम उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम ये कहना सिर्फ चाह रहे हैं कि अगर पर डे का आपको 4 लाख रुपया मिला करे या पर डे का 1 लाख रुपया मिला करे तो आप फेंक तो नहीं देंगे? नहीं, फेंकेंगे नहीं। मतलब आप कोई भी हो, कहते हैं ना लोग बात कहावत में कि एक कुबेर है, उनको भी पैसे की दिक्कत हो जाती है, कहते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं कि संदीप को पैसा नहीं चाहिए? नहीं, अभी जैसे नहीं चाहिए ऐसा नहीं है ना। मैं ये कहना, सुनिए संदीप भाई, संदीप जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अगर आपकी एक सैलरी 10 से 15 हज़ार या 15 से 20 हज़ार समथिंग यही होगी या इससे ज्यादा? नहीं, अभी तो फिलहाल बहुत भी कम है, अगर देखा जाए तो मैं इससे अभी कुछ भी नहीं लेता हूँ। तो 7-8 हज़ार, 6 हज़ार, 5 हज़ार जो भी आप ले रहे हैं, समझिए कि अब वही समझिए 3000 से 4000 रुपए लेते हैं। अब सोचिए, आप ऐसे नवयुवक हैं जो 3 से 4 हज़ार रुपया लेके पूरे महीने यहाँ पढ़ाई करवा रहे हैं, ठीक? आपके जैसे अगर नवयुवक, ये भविष्य अगर देश का हमारे है, और वही जैसा कि अभी आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे कि अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाइयाँ सही होती तो आज ये प्राइवेट स्कूल नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कोई नीड ही नहीं थी। मैं आपकी बातों को एग्री करता हूँ और आपकी बातों को बड़ी करते हुए यही क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ कि अगर जो अभिभावक प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं ये बात कि हमारे बच्चों को किताबें इतनी महंगी दी जा रही हैं, उन अध्यापकों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं जाना चाहिए और उन अध्यापकों से क्यों नहीं पूछना चाहिए जिनकी सैलरी लाखों में है? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? प्रॉब्लम इस बात का है, जैसे कि पिछले इतने सालों से हम लोग भी देख ही रहे हैं, जो भी सरकारी कॉलेज है वहाँ पे जो टीचर हैं वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, है ना? और उसके साथ साथ में इसका मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, इसके पीछे का कारण ये है कि सरकार योजनाएं तो बना दे रही है कि ये सरकारी स्कूल खोल दिए हैं, अच्छे अच्छे टीचर रख दिए हैं, जो है टीजीटी पास किए हैं, पीजीटी पास किए हैं, फिर हम उनको रखे हैं। लेकिन उन्हें ये भी चेक करना चाहिए जाके कि क्या वो जिस प्रकार उनकी योग्यता है उस हिसाब से वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। सरकार तो बहुत सारी चीजें चल रही है, योजनाएं भी बता भी रही है और कह भी रही है, यहाँ तक कि उसने स्कूल में मोबाइल तक बैन कर दिया कि कम से कम उसमें व्यस्त रहते थे, वो गलत करते थे, वो भी बंद करवा दिया सरकार ने। सरकार तो अपने हिसाब से अच्छा कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, वो तो अगर आपको टीचर बना के यहाँ भेज दिया गया और यहाँ पे प्रबंधक महोदय ना हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पढ़ाएंगे ही नहीं। नहीं, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अब ये तय करे अधिकारी वर्ग उस सरकारी स्कूल में कि वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। और आप एक बात रख लें, ये किताब का है ना, अभी देखिए जो प्राइवेट बुकें जो मिल रही हैं, अगर हम लोग ये चाहें कि जो पिछले साल हम लोग बच्चों को बुक प्रोवाइड कराए हैं वो वाला बुक अगर हम वही वाला बुक उनसे लेना चाहें तो वो नहीं दे पा रहे हैं हमको। वो कह रहे हैं कि वहां से ही ऐसा हो रहा है कि जो बुक इस साल लगा है अगले साल वो बुक नहीं चलेगा। ये कौन बोलता है? इसका इंस्ट्रक्शन कौन देता है? नहीं, ये तो बता रहे हैं कि स्कूल खुद दे रही है, प्राइवेट जो स्कूलें हैं वो खुद बता रही है, वहाँ के प्रबंधक बता रहे हैं कि भाई अगले साल ये किताब नहीं चल रही। नहीं, हाँ, तो क्योंकि वो इसलिए बता रहे हैं कि जब वो वहाँ जा रहे हैं लेने, जहाँ से वो लेकर आते हैं बुक, अगर वो सेलर ही नहीं दे पाएगा हमें तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है कि किताबों को हमें बदल देना पड़ जा रहा है। और मैंने दुकानदार से भी बातचीत किया कि भाई सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। जैसे कि हर प्राइवेट वाली किताब है, मान लीजिए अभी 6 वाले बच्चे को जो लगा अगले साल वही 6 वाले बच्चे को फिर लग जाए, है ना? लेकिन ऐसा वहां जब आप जाएंगे और उससे मांगेंगे तो अच्छा सारा कंटेंट उसका जो है वो सेम ही है, अच्छा कुछ बदलेगा नहीं, केवल नाम बदल जाएगा, केवल नाम बदल जा रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अधिकारी वर्ग हैं उनको इस काम पे लगाएं, अच्छा है ना, इसका इंस्पेक्शन करें अच्छे से। अदरवाइज जो करप्शन है प्राइवेट स्कूलों का वो तो भाई डे बाय डे बढ़ता ही रहेगा।
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम खुल के कोई एक टीचर जी, बिल्कुल। किसी संस्था में काम कर रहा हो और इतना खुल के बात कर पा रहा हो, एक अपने आप में ही बड़ी चीज है। जी बिल्कुल। अब और अच्छी बात यह है कि आप जैसे नवयुवक ऐसी बातों को लेके अग्रसर है और खड़े भी हो रहे हैं। जी ठीक है, तो संदीप जी और कुछ कहना चाहेंगे ऐसे स्कूलों पे? आपने जो चीजें बताई, समझने वाले व्यक्ति उसको बहुत बड़ी चीजें समझ सकते हैं, ना समझने वाले को कोई कुछ समझा भी नहीं सकता। जी बिल्कुल ऐसा है। तो खैर, आप लोग जैसे संदीप को सुन रहे थे, आप इस जगह के वो टीचर हैं और टीचर होने के बावजूद अगर वो यह चीज बता रहे हैं तो आप सोचिए कि अधिकारी जो खास करके जो अपने वहाँ एसी रूम में बैठे हुए हैं, जिसको एसी अलाउ भी नहीं होता और वो एसी रूम में भी बैठे होते हैं, तो उनको आप सोचिए। अब चूंकि ये दरवाजा है इनका, इस गेट का, और यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। आइए थोड़ा सा दिखाइए यहाँ पे। अब आप सोचिए कि एक बार के लिए अगर ये रोड देख लिया जाए और बच्चों के भविष्य के बारे में सोच लिया जाए, दो चीजें तो हम बहुत क्लियर करेंगे इस स्कूल के बारे में। इस स्कूल के बारे में जिसने भी मान्यता दिया हो उसको या उस अधिकारी पे बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लगता है। वजह सिर्फ यही है, ना तो यहाँ रोड है, ना तो यहाँ रूम है, ना ही वो व्यवस्था है जिसकी वजह से इसको मान्यता दी जा सकती थी एज ए जियो, जो सरकारी जियो कहता है। फिर भी अगर यहाँ पे जिस प्रकार से अध्यापक हैं, और आप संदीप अध्यापक को सुन भी रहे थे, और उन्होंने जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाई हैं अधिकारियों की ना, अगर शर्म बाकी रह गया हो थोड़ा सा भी आंखों में, तो उन अधिकारियों को तो जरूर स्कूलों पे जाना चाहिए। और वाकई में जो ये कि युवा टीचर बता रहा है कि वो 2 से 4 हजार रुपए में पूरे महीने पढ़ा रहा है और जिसकी सैलरी 80 से 90 हजार 1 लाख प्लस है, वह सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में बैठे हुए हैं। उन्हीं की वजह से आज ये जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं ना कहीं आम लोगों का दोहन कर रहा है, और ये होता रहेगा आगे आने वाले टाइम में, और भी बड़ा होता रहेगा। लेकिन अधिकारी कब जागेंगे, शासन कब जगेगा और प्रशासन कब जगेगा, ये दोनों चीजें अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल पूरे मैटर पे आपका क्या राय है वो जरूर रखिएगा, और खास करके उन अभिभावकों को जरूर देखना चाहिए और उन अधिकारियों को देखना चाहिए, और जो यहाँ बैठे हुए प्रशासन में लोग हैं और जो शासन चला रहे हैं उनको तो जरूर देखना चाहिए कि उनकी धज्जियां वाकई में इस धरातल पे किस तरह उड़ रही हैं। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।